कैप्रिकॉर्न और अगस्त की मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और आई थिंक ये कार्ड भी मैं सामने रख लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी से रिलेटेड ही है ये कार्ड। तो अगस्त का महीना अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो अगस्त का महीना ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आपको एक बैलेंस लाना होगा एक्टिविटी में कि आप कितने एक्टिव हो और आप कितना रेस्ट दे रहे हो, क्योंकि मुझे हेल्थ को लेकर कुछ कंसर्न्स जो है वो अगस्त के महीने में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल एनर्जी आपके अगस्त के मंथ की काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली आपके लिए पर से महीना बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, लाइफ में आगे लेके जाएगा, पॉजिटिवली नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ या नेक्स्ट चैलेंजेस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जो इस महीने की एनर्जी है वो इस तरह की है जहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स या बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जो है नहीं सोचना है, या फिर कहीं ना कहीं ये महीना इस तरह का भी है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके नो स्पेस पे आया है। तो मैं यूजुअली इस कार्ड को रिवर्स लेती हूँ जब नो स्पेस पे आता है उन लोगों के लिए जो रीडिंग सीख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ एक 10 ऑफ पेंटिकल का ही कार्ड है, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूरिंग द मंथ थोड़ा सा पुशपुल हो सकता है, स्पेशली फैमिली के साथ रिलेटेड। और दूसरा हो सकता है कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा समय ना मिले सबके साथ बिताने के लिए, फैमिली के साथ बिताने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है, रिलेशनशिप्स की एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही है। सबसे पहले बात करें आपके हेल्थ की, और जैसे मैंने बोला कि इस महीने हेल्थ को लेकर मुझे कंसर्न नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स पे। सबसे पहले तो स्पाइन हेल्थ जो है उसको लेकर मेजर कंसर्न मुझे लग रहा है, तो स्पाइन हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा फुट वो मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम एरिया लग रहा है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, अगर किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है आपको, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग की है, चाहे वो कुछ खाने पीने की है, चाहे वो ओवर थिंकिंग की या ज़्यादा सोने की, या किसी भी तरह की अगर नेगेटिव एडिक्शन है आपको, तो आपने कोशिश करनी है इस महीने उस एडिक्शन से बाहर आने की, क्योंकि आपके पर्सनालिटी कार्ड में ही डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड बेसिकली बताता है जब आप खुद को खुद ही एक प्रॉब्लम में या एक तकलीफ़ में रखते हो या खुद को खुद ही बंधा हुआ रखते हो। अगर आप ये कार्ड देखें, बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये लड़का लड़की नीचे जो है इन्होंने एक दूसरे के हाथ से ही अपने आप को बांध के रखा है और कोई चेंज कुछ नहीं है। तो अगर ये हाथ छोड़ देंगे यहाँ पे तो एक्चुअली सब कुछ रिलीव हो जाएगा। तो आपकी कहीं अगर एडिक्शंस हैं तो एडिक्शंस ने आपको बांध के रखा है। एक और रेफरेंस जो इसका मुझे इस कार्ड में बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रहा है वो ये कि आपकी लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर खुद लगाई हैं, और ये टाइम है जब आप इस महीने उन लिमिटेशंस को कंप्लीटली छोड़ के आगे बढ़ें। ओवरऑल एनर्जी जो है कार्ड्स की वो पॉजिटिव है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल है, तो ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की पॉजिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहना है, और जो रेस्ट है और जो टाइम आप अपने आप के साथ स्पेंड करते हो उसमें एक बैलेंस रखना जो है, और जो टाइम आप काम में स्पेंड करते हो, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है आपका सेंटर कार्ड, तो डेफिनेटली एक्टिविटी भी उतनी ही रहने वाली है, तो वो टाइम का आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, मैं इस महीने मतलब 6th रीडिंग है ये इस महीने की, और सभी रीडिंग्स में, और ये बिल्कुल अलग डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस महीने, तो मैं अलग अलग डेक से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हर एक रीडिंग में फायर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ये भी क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया और यहाँ पे भी फायर जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस महीने आग को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है, चाहे वो अपनी कुकिंग गैस हो, कुकिंग हो, या अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अभी हाफ ऑफ द रीडिंग्स मुझे फायर दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में फायर रिलेटेड एलिमेंट जो है, फायर एलिमेंट, जैसे कोविड के एयर एलिमेंट, कोविड जो है उसने हमें तकलीफ दी, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, अर्थक्वेक्स, और जो वाटर जो भी हो रहा है, पानी लॉग हो रहा है, बादल फट रहे हैं, वो सब हम देख ही रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ फायर, और मुझे ऐसा लगता है कि फायर के शायद इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसीलिए मुझे हर एक कार्ड में फायर एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, बट आपको भी पर से केयरफुल रहना है फायर के साथ।
बात करें अपने वेल्थ, आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल 2 आपके नो स्पेस पे है, लेकिन वो एक अच्छा कार्ड होता है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बोलता है जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास डेफिनेटली आएगा, पर आपको रेडी रहना पड़ेगा उसको रिसीव करने के लिए। और वो जो रेडीनेस है उसमें कहीं ना कहीं ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने आप ऑनेस्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप रेडी होंगे रिसीव करने के लिए, उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि 2 माइंडसेट हैं जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। एक माइंडसेट ये है जहाँ पे आप अपने वेल्थ को या अपने मनी को डायरेक्टली अपनी फैमिली के साथ रिलेट करते हो। प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, प्रॉब्लम उसमें है कि जब आप किसी के साथ डायरेक्टली मनी रिलेट करते हो तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आपके करियर को या आपके मनी को बहुत ज़्यादा मेजरली इम्पैक्ट करती हैं। और अगर कुछ उनकी किस्मत में नहीं है, आपके पास भी नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है। अगर हो सके तो आप अपना इंडिपेंडेंट कुछ कीजिए। मनी आया तो डेफिनेटली सब पे खर्च होगा, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप उसको डायरेक्टली रिलेट ना करें। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपके पास मनी आए और फैमिली से रिलेटेड या फैमिली बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में वो आप ज़्यादा लगा दो, तो आपको इस महीने कोशिश करनी है, आपने नहीं लगाना है इस महीने फैमिली बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। और इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद कुछ रियलाइजेशंस भी होंगी जहाँ पे आपका परिवार जो है वो पैसे से ज़्यादा अटैच्ड है रादर देन आपसे, तो वो एक रियलाइजेशन जो है वो भी इस महीने आपको हो सकती है, उसकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मनी को लेकर कुछ रियलिटी चेक जो है वो आपको मिलने वाला है इस महीने। और बहुत स्ट्रांग है वो, तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है उस रियलिटी चेक की। बाकी एक और चीज़ जो होती है वो कई बार हम अपनी सोच बहुत लिमिटेड कर लेते हैं कि मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता, मैं ये डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती, मेरे पास इतना ही है, मैं गरीब ही हूँ। ऐसे ऐसे माइंडसेट या थॉट्स हमारी होती हैं जिसकी वजह से जो हम एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं वो भी हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि कॉस्मोस बोलता है इसको तो भरोसा ही नहीं है, तो इसको चाहिए ही नहीं। तो वो थॉट्स अगर आपके माइंड में है तो उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने आप को डिजर्विंग समझिए और अपने आप के लिए कीजिए, औरों को ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिलेगा। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एस ऑफ कप है और 9 ऑफ कप है। 2 कप कार्ड्स मुझे आपके कार्ड्स में और किंग ऑफ कप्स है, तो 3 कप कार्ड्स मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की एनर्जी है आपके कार्ड्स में, मेजरली सिंगल पर्सन का कार्ड है, जहाँ पे डबल है वहाँ पे डेविल है, और जहाँ पे दूसरा डबल है वहाँ पे नो स्पेस है। तो अदरवाइज सिंगल पर्सन का कार्ड है। तो इस महीने मैं बोलूँगी कि नई रिलेशनशिप्स कोशिश कीजिए ना जाएं, क्योंकि नई रिलेशनशिप्स बहुत फ्रूटफुल नहीं रहने वाली हैं। पार्टनरशिप्स भी अवॉइड करें अगर हो सके तो। और 2 नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, तो वो एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बन रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बन रहा है और नई रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि उन नई रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में आने देने से पहले आपको अपनी एनर्जी क्लियर करनी है। अगर आप खुद अपनी एनर्जी में क्लियर हो, आप खुद अपनी एनर्जी में पॉजिटिव हो, आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, आप आगे लर्निंग के लिए तैयार हो, पॉजिटिवली अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पार्टनर जो है वो आ सकता है और एक नई रिलेशनशिप थ्राइव हो सकती है बहुत अच्छे से। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे भी मेरे को ये जिस तरह की एनर्जी है कार्ड्स की, वो बोलती है कि अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखना है, स्टक नहीं रहना है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में जिसको आप ज़बरदस्ती पकड़ के खड़े हो, मतलब ज़बरदस्ती आपने बांध रखी हो, वो रिलेशनशिप एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है, वो रिलेशनशिप एक्चुअल में चल नहीं रही है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती बांध के रखी है। कहीं ना कहीं डेविल कार्ड जो है वो आपकी अपनी कैप्रिकॉर्न एनर्जी का भी कार्ड होता है, और इसीलिए आपको खुद की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, सामने वाला पर्सन भी है, सब कुछ सही है, लेकिन आप अपनी ही एनर्जी, अपनी ही थॉट्स में बंधे हुए हो, तो आप खुद को खुद ही रिलीज़ नहीं कर रहे हो। तो रिलेशनशिप्स अगर आपने बेटर करनी है तो अपने आप को, अपने माइंड को बेटर कीजिए, अपनी थॉट्स को बेटर कीजिए, खुद को रिलीज़ कीजिए, जो भी स्टक सिचुएशंस हैं उनसे, या फिर जो भी ऐसी रिलेशनशिप में हो अगर आप जो आपने ज़बरदस्ती ब्लॉक करके रखा है किसी पर्सन को और ख़ुद भी ज़बरदस्ती ब्लॉक्ड हो, तो आप उस रिलेशनशिप को जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपकी एनर्जीज जो हैं चेंज होंगी और एक बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। दूसरा, मुझे आपकी एनर्जी के कार्ड्स इस तरह के भी लग रहे हैं जहाँ पे इस महीने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपने रिलेशनशिप्स पे। मतलब अगर हो सके तो अपनी एनर्जी जो है वो खुद पे फोकस रखिए, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस ना करें। आपका कार्ड है हैप्पीनेस का, जितना ज़्यादा आप सेल्फ
सेल्फ कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशंस करेंगे, अपने पाथ के पे आगे जाएंगे, अपने मोजो को समझेंगे, आप समझेंगे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उतने ज़्यादा चांसेस आपके पास सक्सेस के हैं। अपना ग्राउंड स्टैंड करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन द ओनली थिंग इज, हो सकता है आपको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान फैमिली से या रिलेटिव से उस तरह का सपोर्ट ना मिले, तो आपको खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप रेडी हो उस सारी सिचुएशन को फेस करने के लिए। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा सा दूर रहें और अपने आप को खुद में स्टक फील कराना थोड़ा सा बंद करें। मैरिज को लेकर मैं इस महीने बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि मैरिज का डिसीजन ना लें आप इस महीने। अपने इमोशंस को बैलेंस, और अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ द मंथ आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स होता ही इमोशनल बैलेंस का कार्ड है, तो वो कर पाएंगे आप। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ अगर पैशन में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें आपके करियर की, करियर के पर्सपेक्टिव से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती हैं, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है। तो अगर बहुत टाइम से एक स्टक सिचुएशन चल रही थी, वर्क नहीं ज़्यादा हो रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग, लाइक पहले 4 दिन महीने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा रेस्ट करें, कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा बैलेंस करें, क्योंकि पिछले महीने में भी आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत उथल पुथल हुए हैं, बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, फिजिकल हेल्थ में भी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे आपको दिखाई दे रहा है कि पिछले महीने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने इमोशनली आपको थोड़ा सा झिंझोड़ा है एक तरह से, मान लीजिए, और वो फिजिकल बॉडी में आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो अगर आप अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं, लाइक आई सेड कि सक्सेस है, हैप्पीनेस है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आएगा। पैशन का कार्ड है, आपके पास एनर्जी है पैशन की, और आप अपने पैशन को इग्नाइट करके आगे लेके जा सकते हो। हर्मिट का कार्ड है, गाइडेंस मिलेगी या नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके लिए आप जो भी आप सोचेंगे वो क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आप अपने लिए स्लंबर से आप बाहर आओगे, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्योंकि प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये अपनी ईगल व्हीकल लेकर एक तरह से बाहर निकल रहा है, अब बिल्कुल सामने आ गया है। और किंग ऑफ कप्स जहाँ पे बिल्कुल एक विनिंग सिचुएशन है, और 7 ऑफ वैंड्स है जहाँ पे वो अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहा है कम्प्लीटली। तो डेफिनेटली, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वली अप्लीकेबल है, बट ये कार्ड्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे आप जो डिज़र्व करते हो वो आप पाओगे। हेल्थ वाइज थोड़े से इश्यूज होंगे, और अगर आप अपने आप को इनफ रेस्ट देते हो, अपने पैशन को पूरी तरह पिकअप करते हो, तो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे और आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाओगे। और उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को लोगे तो डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास आएगा, और एक नया बिगनिंग या एक नई अथॉरिटी जो है वो डेफिनेटली उसके साथ आप फ्लो करेंगे आगे। लेकिन उसके साथ में हाँ, कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को आप स्टक फील ना कराएं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। और दूसरों का बर्डन अपने ऊपर ना कैरी करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पार्टनरशिप्स इस महीने बहुत बिग नो पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी इस महीने पार्टनरशिप्स। और सेकंड, मुझे इस कार्ड की एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है, अगर ऊपर क्वीन ऑफ वैंड्स है और जो प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है वो भी ऊपर देख रही है, उसकी स्वॉर्ड ऊपर की तरफ तनी हुई है, जो 4 ऑफ सोर्ड्स लेटी हुई है इसमें वो भी ऊपर की तरफ ही देख रही है, उसकी एनर्जी भी कम्प्लीटली ऊपर की तरफ है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशंस हो या प्रॉब्लम्स हो, या जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते जाते हों, तो आपको अपनी एनर्जी उस इंसान के साथ बैलेंस करनी है और देखना है कि आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ कहाँ फिट होती है। और स्पेसिफिकली अगर हो सके तो अपनी एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने जो स्टेप्स आपको लेने ज़रूरी हैं वो स्टेप्स आपने ज़रूर लेने हैं। अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा रखिए, लेकिन रेस्ट करना, बैलेंस रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो सक्सेस है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे थे तो वो भी है, न्यू आइडियाज़ भी हैं। कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, और क्योंकि प्रिंसेस है, प्रिंस है, मैं बोलूँगी, और डेविल भी है, तो किस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको हर एक टर्म बहुत क्लियरली पढ़ना, क्योंकि उसमें क्या है वो पूरी तरह पढ़ के ही आप उसको साइन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि डेविल एनर्जी है, कोई पर्सन आपके इनोसेंस का या आपके माइंड का या आपके नेव होने का, इनोसेंट होने का फ़ायदा उठा सकता है, तो वो ज़रूर ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस महीने की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है जहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट का कार्ड है जहाँ पे आपको एक सन्यासी इंसान दिखाई देगा, लाइक जो सन्यास ले रहा है, और एक स्नेक भी है यहाँ पे।
एक तरह से रीबर्थ और रीबिगनिंग का कार्ड है। एक टाइमर, मतलब उसने लालटेन ली है, लेकिन लालटेन वो लालटेन नहीं है, बेसिकली वो जो रेत वाला टाइमर होता है वो है। तो किसी चीज़ का समय जो है वो आपकी लाइफ में बहुत हाई टाइम आ गया है, जहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ सिचुएशंस को छोड़ के आगे निकलना है, कुछ सिचुएशंस को एम्ब्रेस करना है, कुछ स्नेक्स हो, बेसिकली कुछ एनर्जीज, कुछ लोग ऐसे जो आपके लिए, जो मैंने बोला कि फैमिली का कार्ड या 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नो स्पेस पे आ रहा है, आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ रियलिटीज़, अपने क्लोज वन से रिलेटेड कुछ रियलिटीज़ पता लगेंगी। तो वो टाइम है जब उस स्नेक को या उस स्नेक एनर्जी को आप हटाएंगे अपनी लाइफ से। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेजर चेंज मुझे लग रहा है, जहाँ पे आप स्लंबर में थे, मतलब आप ऐसी माइंडसेट में थे जहाँ पे आप चीज़ों को जानते तो थे, वो आपके इमोशंस पे इम्पैक्ट तो कर रहे थे, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे थे कोई भी। अब टाइम है जब आप एक्शन लेंगे उस चीज़ के लिए, और वो एक्शन डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो घोड़े पे किंग ऑफ कप्स जो है वो व्हाइट हॉर्स पे फ्लावर्स लेके आ रहा है। तो डेफिनेटली दोनों ही कार्ड्स जो हैं, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स या 7 ऑफ वैंड्स, तीनों ही कार्ड अपनी एनर्जी पे स्टैंड करने के और आगे बढ़ने के हैं। बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं इस महीने बोलूँगी कि खुद को खुद स्टक ना फील कराएं। आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, आप डेफिनेटली जो भी आप लर्न करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को देख के चलेंगे कि वो क्या कर रहा है मुझे भी वही करना है, उसने क्या कोर्स लिया है मुझे भी वही करना है, वो जो कर रहा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो अपनी एनर्जीज को कंपैरिजन में मत डालें, इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और अगर नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। सोल ग्रोथ की बात करूं तो डेविल आपका अपनी एनर्जी का कार्ड है, और आपकी सोल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुद को अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकालना। क्योंकि अगर आपको कोई इंसान सक्सेस से रोक सकता है या कोई इंसान आगे बढ़ने से रोक सकता है तो वो आप खुद हो। आपकी एनर्जी खुद की ऐसी है कि आप दूसरों को सोच के, चीज़ों को सोच के, सिचुएशंस को सोच के अपने आप को खुद स्टक रखते हो, अपने आप को खुद पीछे रखते हो, और वो स्टक एनर्जी जो है उसी के कारण आप वो चीज़ें नहीं कर पा दो, फिर आप उसका ब्लेम किसी और पे डाल सकते हो। क्योंकि डेविल एनर्जी है तो आप डेविल पे ब्लेम डाल सकते हो, नेगेटिव सिचुएशन पे ब्लेम डाल सकते हो, लेकिन आपको समझना है कि आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। और जब आप ये समझोगे तभी आप इस सारी सिचुएशन में आगे बढ़ पाओगे। तो वो बढ़ना आपके अपने हाथ में है इस महीने, और इस महीने आपकी सोल ग्रोथ है। अगर आप अपनी स्टक सिचुएशंस को छोड़ देते हो, जहाँ जहाँ जो भी लोग, जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस आपके साथ बेनिफिट के लिए जुड़े हुए हैं उनको छोड़ देते हो, अपनी एनर्जी को समझते हो और उस एनर्जी को लेकर अपनी लाइफ का चार्ज फिर से अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हो, जब आप वो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत चेंजेस लगेंगे अपनी लाइफ में। बात करें नंबर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ इस महीने 9 नंबर है आपके लिए, और 9 नंबर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन होता है, नंबर 10 कंप्लीशन होता है, तो 9 नंबर है आपके लिए। चक्रा ऑफ द मंथ की बात करूँ तो मैं आपके लिए ऑल चक्रा मेडिटेशन बोलूँगी। सिर्फ 5 या 6 मिनट लगते हैं उस मेडिटेशन को, लेकिन ऑल चक्रा ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट चक्रा से लेके क्राउन तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं जो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्राउन है, यहाँ पे रूट है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे एनर्जी इम्बैलेंसेस क्लियर होना। तो सारे चक्रा की मेडिटेशन अच्छी रहेगी आपके लिए। कलर आइडियली कोई भी अच्छा रहेगा, बट मेजरली अगर मैं देखूँ तो मुझे आपके कार्ड्स में येलोज, ब्लू, ग्रीन, ये कलर ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। बात करें आपके अफर्मेशन, और ये कार्ड जो मैंने निकाला था ये कार्ड भी 10 ऑफ सोर्ड्स का है, और लाइक आई सेड उस वक्त मैंने आइडिया नहीं लगाया था क्या है, बट जब मैं आपकी रीडिंग इस तरह से कर रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 है, और 9 से 10 की तरफ जाना आपके अपने हाथ में है। 10 स्वॉर्ड्स हैं जो एक तरह से इसके चारों तरफ, ये बादल पे इंसान है, इसके चारों तरफ 10 स्वॉर्ड्स लगी हैं, लेकिन इसके पास एबिलिटी है अब एक नई बिगिनिंग करने के लिए। तो वो नए तरीके से खड़ा होकर दोबारा आगे बढ़ सकता है या आगे बढ़ सकती है। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये महीना आपके लिए नई बिगनिंग ला सकता है, और वो नई बिगनिंग जो है वो आपके अपने हाथ में है अनडाउटेबली। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की या फिर अफर्मेशन ऑफ द मंथ की, कार्ड ही पावर का आया है। वो बोलता है कि आपको रिमाइंड करने के लिए है ये कार्ड कि आपका एसेंस जो है डिवाइन है, और इसीलिए कोई भी आपको डिमिनिश, आपको ख़त्म नहीं कर सकता है। आपको ये ज़रूर याद रखना है। आपको जब आप अपने आप में पीसफुल फील करते हो, अच्छा फील करते हो, तब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हो। कोई किसी में ये एबिलिटी नहीं है कि आपको अपसेट कर पाए या इन्फ्लुएंस कर पाए। तो इसीलिए आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि सेंटर्ड रहिए, अपने एंगर को, अपने गुस्से को हील कीजिए, अपने इमोशंस को प्योरीफाई कीजिए, अपनी जजमेंट पे रिलाई कीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है
वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, आपकी वन ऑफ आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पैरों पे खड़ा होना और स्ट्रांग होना होता है, और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती है। तो सबसे बड़ी पावर जो है वो इनर स्ट्रेंथ की होती है, हमारे अपने आप पे विश्वास रखने की और कॉन्फिडेंस की होती है। तो अपनी पावर को क्लेम कीजिए, और आपका अफर्मेशन भी यही है कि मैं सीरीन हूँ, पावरफुल हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे में बहुत ताकत है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं सीरीन हूँ, शांत हूँ, अपने आप में अच्छा फील कर रहा हूँ। और अगेन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका एसेंस डिवाइन है, कोई भी आपको कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं कर सकता है, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है जब तक आप करने ना दे। तो आपके हाथ में है। सरेंडर मैसेज ऑफ द मंथ है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, और कार्ड बोलता है कि सक्सेस तब मिलती है जब हम जो भी हमें करना होता है वो कर देते हैं, और फिर हम रिजल्ट को टाइम पे छोड़ देते हैं कि ये जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे जो करना था मैंने अपना बिट कर दिया। और यही आपका कार्ड बोलता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, और रिजल्ट अपनों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। तो वो आपको छोड़ना है। जैसे ही आप रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ कर देंगे, आप देखेंगे चेंजेस होंगे, और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में बदलेंगी। आपका जो स्पिरिट मैसेजेस कार्ड्स हैं, और विजडम कार्ड मैंने इस महीने निकाला नहीं, तो मैं लाइफ का कार्ड जो निकालूंगी वो विजडम मैसेजेस में से निकाल दूंगी। जो स्पिरिट मैसेजेस है, पहला मैसेज है चाइल्ड लव, और वो बोलता है कि जिस तरह बच्चे और पेरेंट का प्यार जो होता है वो बहुत डीप प्यार होता है, क्योंकि बच्चे हमारा ही पार्ट होते हैं और वहीं से बाहर निकलते हैं, हमारे ही पार्ट बन के, हमारे ही एक तरह से हमारे दिल का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बेबीज होते हैं। उसी तरह आपकी लाइफ में भी एक इनर चाइल्ड है, आप खुद में अपने आप में एक बेबी हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चाइल्डहुड की हैं या जो आपकी लाइफ की हैं पहले की, जो हील नहीं हुई हैं, जिनके अंदर बहुत सारा लैक रह गया है, बहुत सारे इश्यूज रह गए हैं, और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है जब आप उनको हील करें। और खुद जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर भी एक बेबी होता है, और बहुत ज़रूरी होता है उस बच्चे को अलाइव रखना, और बहुत ज़रूरी होता है खुद उसका पेरेंट बन के देखना। तो अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को खुद हील करें और अपने आप को खुद बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरा कार्ड बोलता है एम्ब्रेस द मोमेंट, तो वो बोलता है कि हर एक मोमेंट जो है, हर पॉजिटिव रहना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को जज ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, जब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं, लाइक आई सेड कि इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ रियलिटीज़ अपनों की बहुत स्ट्रांगली पता चले, लेकिन जब आप समझते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो वैसी ही हैं और वो वैसी ही होनी थी आपके पावरफुल ग्रोथ के लिए, तो वो आप उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं, और जब एक्सेप्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली एक नई ग्रोथ वहाँ से आपको मिलती है। मर्मेड मैसेज जो है वो आस्क फॉर हेल्प है, और डेफिनेटली वो अलार्म रेज कर रही है किसी तरह की हेल्प के लिए। और आपके कार्ड्स भी बोलते हैं हेल्थ को लेकर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप हेल्प ले। अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को आगे ले जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी हेल्प जो आप ले सकते हैं वो आपके खुद की है, और जब आप खुद की हेल्प करेंगे तो बाकी सारे लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो द होल वर्ल्ड इज़ अराउंड यू, लेकिन आपको उस हेल्प को लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक लाइव कार्ड निकालूंगी, उससे पहले अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें सबके साथ, और अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। और दूसरा, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी इन सारे सिचुएशन, मतलब लाइफ की हर सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरे चैनल पर है, जो गाइड से है डायरेक्टली और जो आपकी हेल्प के लिए है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ उनको देखें, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। तो और जो आपको अच्छा लगे उसको औरों तक ज़रूर पहुंचाएं, और फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर दें। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल कार्ड जो है ये उल्टा आया था, और ये कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। यूजुअली मैं इन कार्ड्स को अपने आप इंटरप्रेट करने की जगह मैं इनको ज़्यादातर बुक से इंटरप्रेट करती हूँ, क्योंकि इनके मीनिंग्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो क्योंकि नो प्लेस लाइक होम आपका उल्टा आया था, तो मैं प्रोटेक्शन मैसेज इसका आपके लिए रीड करूँगी कि इसका मतलब क्या है। और कार्ड बोलता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फेमिलियर होते हैं, या जो हम जिन चीज़ों को हम जानते हैं वो बहुत बेस्ट चॉइसेस नहीं होती हैं। और इंसान जो है वो मेमोरी ड्रिवन है, तो वो अपनी मेमोरी को यूज़ करता है हर चीज़ के लिए कि हमें क्या पता है, हम क्या चीज़ें जानते हैं, हम क्या चीज़ें समझते हैं। तो हर चीज़ के लिए हम अपनी मेमोरी जो है उसको यूज़ करते हैं। और साथ में कहीं ना कहीं
एक सेकेंड, मैं इंग्लिश में है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। हाँ, आपका कार्ड बोल रहा है कि आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा ईगर होना घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सिचुएशंस। जो मैंने बोला कि इस महीने आपको ऐसा लग रहा है मुझे आपके कार्ड्स देख के कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जाना है जो अनफेमिलियर है, जहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है कि आपको नया नॉर्मल लाइफ, नई सिचुएशन नॉर्मल आपको मिल जाएगी, और जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है दैट क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ें जब आपने पहले की हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिला था, और इसीलिए ये टाइम है जब आपको ऑपोजिट करना है। तो जो सबके लिए सही है, जो कॉमन है वो आपको नहीं करना है, जो अनकॉमन है वो आपको करना है। और कई बार जो हमें सही फील होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही वही थॉट है ना, फेमिलियर है, वो हमें नॉर्मल लगता है, इसलिए वो हमें सही लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग या सब सिचुएशन सही बोलते हैं वही सही हो। और इसीलिए अगर आप फेमिलियर छोड़ देंगे, अनफेमिलियर की तरफ जाएंगे, नई चीज़ों की तरफ, नई सिचुएशंस की तरफ जाएंगे, तो आप एक डिफरेंस जो है उसको क्रिएट कर पाएंगे। और ये टाइम है, जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो आपको फेमिलियर सिचुएशंस, फेमिलियर प्लेसेस, और ये कार्ड ही है कहीं ना क्योंकि रिवर्स आया है, नो प्लेस लाइक होम, ये कार्ड ऑटोमेटिकली रिवर्स बन जाता है। तो डेफिनेटली मुझे इस महीने होम से, फैमिली से या क्लोज वन से किसी तरह का कोई सिचुएशन लग रही है जो आपके लिए हर्टफुल हो सकती है या पेनफुल हो सकती है। लेकिन एक जनरल उसमें हमेशा हमें समझाया जाता है ना कि फैमिली, परिवार, रिश्तेदार पहले होते हैं, वो सही होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कंडीशन में वो सही, और ज़रूरी नहीं है आपको उनके अगेंस्ट कुछ करना है। आप सिर्फ अपने आप को पहले रख के सोचेंगे और नोन की तरफ, फेमिलियर की तरफ जाने की जगह अनफेमिलियर की तरफ जाएंगे, एक नया पाथ लेंगे, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ लाइक करें और सबके साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।